दरअसल भारत के कुछ लोग रूस की सेना में पहुंच गए और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार दिया गया। इन भारतीय लोगों को चुपचाप यूक्रेन से लड़ने भेज दिया गया, लेकिन अब भारत सरकार और रूस की सरकार एक्शन में आ गई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर गुस्से में है और उन्होंने इन भारतीय लोगों को बचाने के निर्देश दे दिए हैं। सलाम वालेकुम दोस्तों, एक तरफ इसराइल भारतीयों को पैसे का बहाना देकर वहां पर बुलाकर जलील कर रहा है और इसराइल ने मरने मारने के लिए हमास से लड़ने के लिए हिंदुस्तानी जो यहाँ से बेचारे डॉलर के पीछे गए थे उन्हें लगा रखा है कि आप इनके साथ लड़ें, और वहां पर वो मर रहे हैं। और अब रूस ने भी ये फार्मूला अपनाया है सीधा सीधा भारत पर। रूस ने भारतीयों को ये झांसा देकर बुलाया है कि आइए हम आपको नौकरी देंगे। वहां पर गए और वहां पर जाकर इन्हें फौज में भर्ती करके यूक्रेन में भेज दिया गया है, जहां पर वो लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। अब ये खबर निकल कर सामने आई है और भारतीय सरकार इस पर काफी गुस्सा है। जो उनके वजीरा खारजा है एस जयशंकरा, और शंकरा की शंकरी निकली हुई है और शंकरा के मुंह पर अब ये डर देखा जा रहा है कि उनके रूस और भारत के ताल्लुकात खराब हो गए हैं, क्योंकि रूस ने इन्हें इनकी औकात दिखाई है कि आपकी औकात ये है, हम आपको यूज करेंगे, उसके बाद आपको लाशें वापस कर देंगे। और यूक्रेन जंग में रूस ने अपने फौजियों को पीछे करके हिंदुओं को मरने के लिए आगे कर दिया है। और ये लोग यहाँ से कोई ये नहीं कि आप ये कहें कि ये लोग जज्बात में आगे थे, वैसे हिंदू जज्बात में जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ये लोग जज्बात में आ गए और वहाँ पर जाकर लड़ने लगे। ये लोग गए थे डॉलर के पीछे, वहाँ पर गए तो वहाँ पर एजेंटों ने इन्हें भर्ती कर दिया रूसी फौज में, यूक्रेन में मरने के लिए छोड़ दिया और कई लोग मारे भी जा चुके हैं, जिसकी खबर अब भारतीय मीडिया छुपा रहा है। दोस्तों एक जबरदस्त खबर है, इंडिया और रूस आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे को बातें सुनाना शुरू कर गए हैं। एस जयशंकर ने बहुत ही गुस्से में रूसी वजीर खारजा को टेलीफोन किया और कहा कि हमारे बंदे वापस करो। बंदे अब वापस तो होंगे, लेकिन दोस्तों चार कंधों पे वापस होंगे, क्योंकि वो जिंदा तो रही नहीं है, नहीं वो ट्रेन फौजी थे कि जाके अपनी जान बचा सके। 2 दिन पहले जो खबर आई थी कि यूक्रेन ने रूसी फौजों का एक बड़ा काफिला तबाह कर दिया है, वहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए हैं। असल में वो रूसी फौजी नहीं थे, वो भारतीय थे। वो भारतीय वहाँ पर गए हुए थे और उन्हें वहाँ पर यूक्रेन ठोक कर मजे ले रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत के ये लोग रूस पहुंच कैसे गए और अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या बड़ा ऐलान किया है। दरअसल कुछ भारतीय युवा ये सोचकर मुश्किल में फंस गए कि रूस जाकर वो लाखों रुपए कमा सकेंगे। इन लोगों का दावा है कि एजेंटों ने उन्हें नौकरी के नाम पर बुलाया और फिर उन्हें रूसी सेना में भर्ती करवा दिया। हाल ही के दिनों में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर और तेलंगाना से 16 लोग रूस पहुंच गए। रूस में फंसे इन लोगों के अनुसार एजेंटों ने उनसे कहा था कि उन्हें रूस में हेल्पर और सिक्योरिटी से जुड़ी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन उन्हें रूस की सेना में भर्ती करवा दिया गया। इस नेटवर्क में 2 एजेंट रूस के थे और 2 एजेंट भारत के। एजेंट दुबई में भी बैठा था जो भारत और रूस के एजेंटों के संपर्क में था। इन एजेंट्स ने ना तो भारत सरकार को जानकारी दी और ना ही रूसी सरकार को बताया। इन्होंने रूसी सेना को भी झांसा दे दिया कि भारतीय लोग यूक्रेन के खिलाफ लड़ने आए हैं, लेकिन इन सब का पर्दाफाश हो गया है। रूसी सेना में फंसे इन भारतीय लोगों ने मदद मांगी है, भारत सरकार से कहा है कि हमें बचा लो। इन लोगों की पुकार सुन भारतीय विदेश मंत्रालय तुरंत एक्शन में आ गया। मामले की जानकारी मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास को दी गई है। भारतीय दूतावास ने इस मामले को तुरंत रूसी सरकार के सामने उठा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कई भारतीय लोगों को छोड़ दिया गया है, बाकी बचे लोगों को भी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। इन सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया जाएगा। यानी भारत के कहने पर रूस की सरकार ने भारतीयों का रेस्क्यू शुरू कर दिया है। अभी लोगों को फंसाने वाले एजेंट्स की तलाश की जा रही है।